अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा जनक के 3 प्रश्नों से प्रारंभ होता है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, हे महात्मन, ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य किस प्रकार मिलेगा? एक साथ 3 प्रश्नों को सुनकर ऋषि अष्टावक्र ने गौर से देखा राजा जनक की ओर, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे कि जिज्ञासा किस स्रोत से आ रही है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब यह साफ हो जाए कि प्रश्न क्यों किया गया है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती है। जान लिया, मन निर्मल हुआ और चित्त शांत। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी कुछ सीखने को तैयार नहीं। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति सदा सीखने के लिए तत्पर होता है, लेकिन वह सदा ध्यान में रहता है। तो देखा अष्टावक्र जी ने कि राजा जनक ज्ञानी तो नहीं, क्योंकि वह ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ है, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती। इसकी जिज्ञासा में शब्द नहीं होते। अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये मुझ 12 साल के बालक के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये तो बड़ा निर्मल दिखता है। मूढ़ है क्या फिर? नहीं, मूढ़ तो प्रश्न पूछते ही नहीं। मूढ़ को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। राजा जनक मूढ़ भी नहीं है, तो निश्चित रूप से राजा जनक मुमुक्षु है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा है इसको। सरल है इसकी जिज्ञासा, शुद्ध है इसकी जिज्ञासा। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, आर्जव, दया, सरलता, संतोष और सत्य जैसी महाऔषधि का अमृत के समान सेवन करो। ना तो तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और ना ही आकाश हो। अर्थात इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं। ये पंचभूत तो सिर्फ देह का निर्माण करते हैं, जो क्षण क्षण परिवर्तित होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले को आत्मा को जानना चाहिए। हे राजन, यदि तुम देह को अपने आप से अलग करके अपने चित्त स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ तो अभी के अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन से मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान के पथिक हो। अतः आत्मा के विषय में यह जानना अनिवार्य है कि ना तो तुम ब्राह्मणादि वर्ण हो और ना ही ब्रह्मचर्यादि आश्रम हो और ना ही तुम दृश्य ही हो, किंतु तुम इन सब के साक्षी और असंग हो, तथा तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा सब कुछ अपने आप को जानकर सुखी रहो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जाओ। धर्म, अधर्म, सुख एवं दुख आदि जो कुछ है केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेस मात्र भी संबंध नहीं। आत्मा तो एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानते वे सब प्रकार के भौतिक पास में बनते चले जाते हैं। अहंकार काले सर्प के समान है। अतः हे जनक, मैं इस कर्म का करता हूँ, इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में फंसकर भटकता रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मैं करता हूँ के भाव से विरक्त होकर इस विश्वास में दृढ़ हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ। इससे ही सब सुख को प्राप्त होंगे। हे राजन, जब मनुष्य को विवेक बोध होता है
और वह जान लेता है कि वही एकमात्र विशुद्ध बोध है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उसी क्षण उसके बोध से ऐसा दावानल प्रज्वलित होता है जिससे कि अज्ञान रूपी जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। जिस ब्रह्म आत्मा में यह जगत रस्सी में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह भ्रम है, अर्थात रस्सी में सर्प देखने जैसी वृत्ति है। इसी प्रतीति से भय की उत्पत्ति होती है तथा इसी अस्पष्टता के कारण मन दुखी होता है। सच्चाई जान लेने के पश्चात भय स्वयं दूर हो जाता है। उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख स्वयं दूर हो जाते हैं, अर्थात वास्तविकता का जिसे बोध हो गया वह परम सुख में रहता है। जिस व्यक्ति को यह निश्चित हो जाता है कि मैं मुक्त हूँ, वह वास्तव में मुक्त ही होता है, और जो समझता है मैं संसार बंधन में बंधा हूँ, वह वास्तव में बंधा ही रहता है। जैसी मति वैसी गति। हे वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंसे रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ, इस ज्ञान की तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वह मिथ्या होती है, इसलिए बंधन मिथ्या है। तुम असंग अक्रिय स्वयं प्रकाश हो, अतएव स्वतः शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप सर्वाधुनिष्ठान है, स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः सूत में वस्त्र के समान तुमसे ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, तुम क्षुद्र चिंत मत बनो। अल्प वस्तुओं में तादात्म्य मत करो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो जाओ। दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत करो, जो होता है सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को न मिले, अनंत में लगी रहे। आत्म तत्व तो निराकार, ज्ञानपूर्ण, अटल और अपरिवर्तनशील है। जिसने भी इस तत्व को समझ लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे जनक, जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही अंदर दिखाई पड़ता है, वह दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं। वैसे ही अपनी आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है, उसके अंदर बाहर मध्य और सभी ओर चेतन आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। अतः आत्मरूपी ईश्वर सभी शरीरधारियों के अंदर बाहर विराजमान है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। गुरु के प्रवचनों को सुनकर राजा जनक ने कहा, आश्चर्य है, मैं संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर माया रूपी अंधकार से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक देह और आत्मा के अविवेक से दुखी होता रहा। हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। जिस प्रकार मेरे स्वयं के प्रकाश से मेरी देह प्रकाशवान हो गई, ठीक उसी प्रकार मुझे समस्त चराचर भी इसी प्रकाश से आलोकित होगा दिखाई देता है। आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और जगत में भी आसक्ति न रही, तो अब मैं थोड़े से ही कौशल या प्रयास से परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जिस प्रकार जल तरंगें, बुलबुले और झाग जल से ही उत्पन्न होकर पुनः जल में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह विश्व भी आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार वस्त्र
अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र ही है, क्योंकि बिना उसके वस्त्र बनता नहीं। उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर भी वह आत्मा से भिन्न कैसे हो सकता है? जिस प्रकार गन्ने का रस निकालकर पीने पर उसमें शर्करा की मिठास का अनुभव होता है, शर्करा बन जाने पर रस दिखाई नहीं देता, पर शर्करा का मूल तो गन्ने का रस ही है। उसी प्रकार मैं विश्व में व्याप्त हूँ और विश्व मुझ में समाहित है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही जगत की भिन्न प्रतीति होती है। यह प्रतीति उसी प्रकार मिथ्या है जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः आत्मा के समस्त गुण मेरे ही हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। वस्तुओं में दिखाई देने वाला प्रकाश भी उसी का है। वह कण कण को प्रकाशित कर रहा है। मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इस नश्वर संसार में ब्रह्म से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरे आत्म स्वरूप का स्वामित्व अनंत है, यह कभी नष्ट नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा एक ही है, फिर भी अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ, ना मैं कहीं जाता हूँ और ना कहीं से आता हूँ, फिर भी समस्त जगत के जीव जड़ में व्याप्त होकर स्थित हूँ। ऐसा संसार व्यापी गति शून्य सत्य स्वरूप को नमस्कार है। मुझे पुनः बड़ा आश्चर्य है कि मैं असंग हूँ, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता और चिरकाल से चिरकाल तक विश्व को धारण करता हूँ, अतः अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि से मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं, अतः मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान अर्थात जानकारी, ज्ञेय अर्थात जानने योग और ज्ञाता अर्थात जानकार, ये तीनों ही अवास्तविक हैं, अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं। अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, जबकि मैं तो इन सबसे परे हूँ, उनसे अलग निर्विकार स्वरूप है मेरा। द्वैत ही सब दुखों का कारण है और कोई अन्य नहीं, इसकी कोई औषधि भी नहीं। जो दृष्टि गोचर है अर्थात चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, वह सब मिथ्या है। आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिन्मात्र और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध होता है तो उसी से दुख का निवारण होता है, अन्यथा नहीं। जो विश्व मुझ में प्रतीत होता है वह मुझ में नहीं, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं। मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, मैं किसी के आश्रित भी नहीं। मैं परम शांत और सभी भ्रमों से मुक्त हूँ। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है, वास्तव में है ही नहीं। यह केवल कल्पित विश्व है, जो कल्पना के कारण दृष्टिगोचर होता है। देह, स्वर्ग, नरक भौतिक बंधन है और समस्त भय कल्पना मात्र है, ये वास्तविक नहीं। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए इन दृश्यमान या कल्पनात्मक नाना रूपी पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया है। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूँ, ना ही ये देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ।
जीवित रहने की कामना ही मेरा बंधन है। मैं एक अनंत काल, अनंत महासागर, अनंत महासमुद्र हूँ। मुझ में जब चित्त की वायु बहने लगती है, तब झटपट बहुत सी दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। संपूर्ण दृश्य प्रपंच में संकल्प मात्र का पसारा हुआ दिखता है। मैं एक सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्त वायु से ही सभी क्रियाएं संभव हैं। जगत जहाज है और जीव व्यापारी। जब उसके दुर्भाग्य से चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जगत का जहाज नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव तरंगें स्वभाव से उठती रहती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और समा जाती हैं। अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक के रूप में उन्हें ऐसा मुमुक्षु और ज्ञानग्राही शिष्य मिला है जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया और सद्गुरु को यह आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। शिष्य ने कुछ तो ग्रहण कर लिया है, इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक के अनुभव की परीक्षा लेते हुए कहते हैं, हे जनक, अविनाशी एकात्म और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात भी तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को व्यावहारिक धन के संग्रह में आसक्ति तो नहीं। इस पर राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछते हैं, हे गुरुवर, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदि के संग्रह में क्या दोष है? अष्टावक्र जी राजा जनक को उत्तर देते हैं कि आत्मा से अनभिज्ञ अज्ञानी को अज्ञान के कारण ही संसार के विषयों में रस दिखाई देता है और वह उन्हीं में विचरण करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीपियों का कोई मूल्य नहीं, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करता रहता है। इस आकर्षण का कारण ही अज्ञान है। महासागर में जिस प्रकार तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आत्मा से विश्व की उत्पत्ति होती है। ना तरंगें स्थायी हैं और ना विश्व। फिर तुम क्यों स्वयं को जानकर भी दीन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जनित आश्चर्यं मम त्वमनुवर्तते। घोर आश्चर्य है कि आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का। इस सत्य को जान लेने के पश्चात भी मुनि अर्थात ज्ञानीजन मोह के जाल में फंसे होते हैं। अर्थात अनेक मुनियों का मन भी माया मोह के जाल में लिपटने को आतुर होता है। जो परम अद्वैत में स्थित हैं और मोक्ष प्राप्ति ही जिनका जीवन का लक्ष्य है, वो भी विकारग्रस्त होकर कामवश काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम है। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है, फिर भी आश्चर्य है कि उसका अंत समय जब निकट होता है, तब भी उसे काम लालसा बनी रहती है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि लोक परलोक के भोगों से विरक्त हो चुका आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और प्रबल मोक्ष का आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। कहने का भाव यह है कि आत्मा की नित्यता तथा जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी भी स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत और शोकातुर हो ही जाता है। ज्ञानी पुरुष किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होता। वह कितने भी कष्ट सह रहा हो और पीड़ा से कराहता हो, फिर भी केवल एकात्म में रमा रहता है। उसे किसी प्रकार का न हर्ष है न क्रोध।
जो आत्मा और शरीर की सत्ता को पृथक नहीं मानता, अर्थात जो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है, ऐसा महान आशय वाला ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी हर्षित या क्रोधित नहीं होता। आत्मज्ञानी मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात निराकार होकर चिन्मय हो जाता है। जिस विद्वान की मानसिकता इतनी निष्प्रिय और इच्छाहीन हो जाती है कि वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता, संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। वह केवल आत्मा के आनंद से ही तृप्त रहता है। जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि वह जो दृश्यमान जगत देख रहा है वह वास्तव में है ही नहीं और न कभी होगा, वह असत है, कल्पित है। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य, उसे सब ज्ञान है। जो ज्ञानी अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है और निर्भय निसंकोच होकर इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों से ना कष्ट होता है ना ही तुष्टि। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। राजा जनक को आत्मबोध हो गया। वे कहते हैं कि देव योग से प्राप्त भोग्य पदार्थों को सुख संतोष से भोगना ही आत्मज्ञानी विवेकशील मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है। अतः धैर्यवान आत्मज्ञानी मनुष्य निश्चय ही जो भोग विलास की क्रियाएं करता है वह उस अज्ञानी के कदापि समान नहीं जो सांसारिक लिप्साओं में आकंठ डूबा रहता है। तत्वज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्यों को ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे धुएं से आच्छादित होने पर भी धुआं कभी आकाश का अंग नहीं बनता। ऐसी प्रतीति अवश्य होती है कि धुआं आकाश को धूमिल कर रहा है, पर यह सत्य नहीं। जिस महान आत्मा ने यह परम सत्य को जान लिया कि यह समस्त विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप स्वरूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि अनेक देवता भी इच्छाओं और वासनाओं से ग्रस्त हैं, लेकिन आत्मज्ञानी इन दोनों को रोकने में समर्थ होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में से मात्र आत्मज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग करता है। अतः वही सुखी है, क्योंकि ना तो उसे कोई इच्छा है ना अनिच्छा। राजा जनक का अनुभव सुनकर अष्टावक्र जी कहते हैं, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं। यदि तू निसंग है, निर्लिप्त है, तब तेरे लिए ग्राह्य और त्याज्य कुछ भी नहीं। तू केवल देह का मोह त्याग दे और लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर, यही ध्येय अभीष्ट है। तुझ में ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, जैसे समुद्र में से बुलबुले की, जो पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है। अतः केवल आत्मचिंतन करते हुए लय को प्राप्त हो। यह जानकर आत्मा को विश्वात्मा में लय होने दे। यह सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, अतः संयोग वियोग में हर्ष शोक मत कर। तो विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुका है। अतः जो दृश्यमान जगत तुझे दिखाई दे रहा है यह तेरे लिए मिथ्या है। अब तू विवर्त से परे है।
अतः सांप रस्सी की प्रतीति भी न कर। तू केवल लय को प्राप्त कर। तू आत्मज्ञानी है, वास्तविकता का तुझे ज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए जो कि तू है, सुख और दुख एक समान है। आशा और निराशा में उसके लिए कोई अंतर नहीं। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है। अतः इन्हीं अनुभूतियों को लय लीन कर ले। अर्थात अब तू इस चिंतन को अनवरत जारी रख कि भटकाव में न पड़े। गुरु कुशल सचेतक होता है। वह आने वाली बाधाओं और समस्याओं से पहले ही सचेत कर देता है। यहाँ गुरु ने राजा जनक को बता दिया कि लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, द्वैत का विचार ही ना आने दो। जहाँ हो वहीं किसी अन्य का अस्तित्व स्वीकार ही ना करो। गत्यात्मक लय को प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। गुरु के उपदेश को पाकर लय में स्थित हो गए। अद्भुत अनुभूतियाँ होने लगीं। क्षुद्रता लुप्त हो गई, विस्तीर्ण उपस्थित हो गया। राजा जनक कहते हैं, मैं आकाश की भांति असंग हूँ और यह जगत घड़े की तरह नश्वर और प्राकृत है। अतः मुझे ज्ञान हो गया कि न इसका त्याग और न इसका ग्रहण अभीष्ट है। सच्चा ज्ञान यही है कि आत्मा एक ही है, उसका लय भी नहीं होता। मैं ही समस्त चराचर में व्याप्त हूँ और समस्त चराचर मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया कि अब मैं ही सब कुछ हूँ और सब मैं ही हूँ। तो किसका त्याग और किसका ग्रहण किया जाए? रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है। अनंत महासमुद्र में चित्त रूपी वायु से यह विश्व रूपी नौका इधर से उधर भ्रमण कर रही है। इस भ्रमण से मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत मात्र कल्पना है। मैं पूर्ण रूपेण शांत, निराकार और आश्रय रूप हूँ। मुझ में कोई विकार नहीं। विश्व के अन्य पदार्थों में जैसे आत्मा नहीं होती, वैसे ही आत्मा में ये सब नहीं होते। आत्मा निरंजन चिर शांत है। इसी ज्ञान से मैं अनासक्त व काम रहित होकर इसका आश्रय रूप हूँ। आत्मा अनंत और निरंजन है। इस रूप में मेरी स्थिति यथावत रहेगी। आसक्त होना बंधन है, अनासक्त होना मुक्ति। अष्टावक्र की अनासक्ति दायित्वों से भागना या कर्तव्यों से विमुखता नहीं। अष्टावक्र जी ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा राजा जनक की परीक्षा ली, जिसमें वे पूर्ण रूप से खरे उतरे। अष्टावक्र जी बंधनों की प्रकृति का परिचय देते हुए कहते हैं कि बंधन तो तब होते हैं जब चित्त कुछ पाने की इच्छा करता है तो उसे ना पाकर शोकातुर होता है। कभी त्याग करना चाहता है तो कभी पुनः ग्रहण करने की चाह करता है। पाने पर व्यक्ति हर्षित होता है और ना पाने पर क्षुब्ध। तभी वह बंधनग्रस्त होता है। कहने का भाव यह है कि यह इच्छा अनिच्छा ही बंधन युक्त है, दुख का कारण बन जाता है। मुक्ति तब समझनी चाहिए जब चित्त परम शांत हो, वह कुछ पाने की इच्छा ना करे, किसी की चिंता से ग्रस्त ना हो, ना कुछ पकड़ने और छोड़ने की प्रवृत्ति करे और ना हर्षित और क्रोधित हो। सभी स्थितियों में एक रस रहने पर ही पुरुष का मोक्ष हो जाता है। इस संसार में इन द्वंद्वों से कौन बाहर निकल सकता है? क्या करने योग्य है और क्या नहीं? इनसे सर्वथा निवृत्ति पाना संभव है। अतः तू इस विषय में मत सोच और त्याग संपन्न होकर विरक्त और अव्रति बन जा।
इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मन में दीर्घ जीवन जीने की, सांसारिक भोग भोगने की, सब कुछ देखने जानने की स्वाभाविक प्रवृत्तियां ना हो। इनसे सर्वथा निवृत्ति पाने वाला मुक्त वैराग्यवान कोई विरला ही होता है। आत्मज्ञानी से अधिक विवेकशील कोई नहीं। वह जानता है कि यह विश्व अनित्य है, त्रितापों से दूषित है, यह निस्सार, निंदित और घृणा के योग्य है। जो ज्ञानी इस बात को निश्चय पूर्वक जान लेता है वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस अनित्य विश्व में ऐसा कोई क्षण और अवस्था नहीं जब व्यक्ति द्वंद्व में फंसा ना हो। इस सत्य की उपेक्षा करते हुए जो प्रारब्ध से प्राप्त भोगों को सिरोधार्य करता है वही सिद्ध है। यह संसार भूत मात्र है, किंतु वासना के कारण यह सत्य दिखाई देता है, अन्यथा मिथ्या है। अतः हे राजन, जगत वासनामय है, ऐसा निश्चय करके वासनाओं से मुक्त होकर विकार रहित हो जाओ। वासनाओं के त्याग से ही इस मिथ्या जगत का त्याग संभव है। इसके पश्चात ही अपनी यथार्थ स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले हैं, ये 3 या 5 दिन रहते ही समाप्त हो जाते हैं। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम वेधि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। तृष्णा को त्याग कर परिपक्व वैराग्य को प्राप्त होकर सुख को प्राप्त करो, क्योंकि जहाँ जहाँ तृष्णा का वास है वहीं संसार है। यह यथार्थ सत्य है। इसलिए ज्ञानी को परम वैराग्य में दृढ़ रहकर परिपक्व होकर सभी प्रकार की तृष्णाओं का त्याग कर देना चाहिए। इस जगत में मनुष्य के पास धन, क्षेत्र, संतान, पत्नी, देह और वैभव सभी होते हैं जिनमें उसकी आसक्ति होती है, पर ये सभी नाशवान हैं। ये बार बार होते हैं और बार बार नष्ट होते हैं। यह सभी के साथ होता है। जब व्यक्ति को शांति ही नहीं मिलती तो उसने इतने उद्यमों का अर्थ क्या, इतने प्रयासों का अर्थ क्या। अतः धनासक्ति से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से अब और नहीं जैसा अनुभव होते हुए भी चित्त स्थिर नहीं रहता। संसार एक जंगल के समान है जहाँ शांति नहीं रहती। हर समय शोर रहता है, भय रहता है और व्यक्ति उद्विग्न और चिंतित रहता है। कितने ही जन्मों से तुम तन, मन और वचन से अनेक भ्रम पूर्व कर्म करते रहे हो जिनसे कभी भी तृप्ति नहीं मिली। अब इन कर्मों का त्याग करके उपशमता का हेतु बनो और कर्म से विरक्त होकर सुखी रहो। भाव और अभाव दोनों ही विकारजन हैं। जिसने यह सत्य जान लिया कि भाव और अभाव के विकार स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, वह व्यक्ति निर्विकार दुख रहित होकर सहज रूप से परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सभी कुछ उस एक चैतन्य का ही विकास है। अतः जो ज्ञानी यह निश्चय करके सत्य जान लेता है कि सृष्टि का सृजनहार केवल ईश्वर है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं, वह निर्विकार, कामना मुक्त और अनासक्त हो जाता है। आपदा और संपदा देव योग से समय के अनुसार आते हैं। यह सत्य जो जान लेता है वह इंद्रियों का विजेता और पूर्ण तृप्त होकर ना कुछ पाने की इच्छा करता है और ना पाकर प्रसन्न होता है तथा ना खोकर विषाद करता है। फल सिद्धि में समय और देव की भूमिका प्रमुख है। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं। अतः जो इस निश्चय पर दृढ़ रहता है कि जन्म, मरण और सुख दुख दोनों देव की इच्छा के अधीन है, वह ज्ञानी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और कर्म को सहज रूप से करता हुआ किसी भी परिस्थिति में विषय विकारों में लिप्त नहीं होता।
ऋषि अष्टावक्र जी के वचनों को सुनकर राजा जनक स्वीकारोक्ति करते हैं कि सबसे पहले मैंने शारीरिक श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के जपादि अनुष्ठानों को छोड़ा। तदंतर सभी चिंताओं से मुक्त होकर मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूँ। मेरे लिए शब्दादि विषय आसार हो गए हैं। आत्मदर्शन से मेरा चंचल चित्त भ्रमों व विक्षेपों का त्याग कर चुका है और अब मैं शुद्ध बोध होकर आत्म में स्थिर हूँ। सार्थक निरर्थक से निष्प्रिय, शोक विषाद से मुक्त होकर मैंने मिथ्या जगत की वास्तविकता जान ली है। अब मैं निरपेक्ष, निरंजन और निर्विकार होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूँ। हर शोक भी मुझे विचलित नहीं करते। हे गुरुवर, आश्रमों के धर्मों से, उनके फलों के संबंध से भी रहित हूँ। कर्तव्य अकर्तव्यों को जानकर विविध विचारों, ध्यान व चंचल चित्त की इच्छा अनिच्छा को लक्ष्य करके मैं इनसे पूर्णतया विमुक्त हो चुका हूँ और आत्म में ही स्थित हो गया हूँ। राजा जनक अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चित्त शांत तो व्यक्ति प्रशांत। जो स्वाभाविक रूप से चित्त को शून्य भाव कर लेता है और जिसमें विषयों के प्रति निवृत्ति का भाव है और विषयों के प्रति घोर आलस्य का व्यवहारी है, ऐसा व्यक्ति यदि सो भी रहा है तो उसे जागृतवत काम करने वाले व्यक्ति के समान समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति संसारी की भांति कर्म जाल के बंधन में कदाचित नहीं बनता। हे सद्गुरु, इन सभी भौतिक विषयों के प्रति मैं पूर्ण निष्प्रह हो गया हूँ, क्योंकि कहाँ संपत्ति, कहाँ मित्र, कहाँ विषय वासना रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान। जब मेरी सभी इच्छाएं गलकर नष्ट हो गई हैं तो अब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। जिनका अंतःकरण किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से शून्य हो गया हो, वे भ्रांतिहीन होकर बाहर स्वच्छंद विचरण करते हैं। उन्हें वही जान सकता है जो उनके जैसा हो। अष्टावक्र जी पुनः उपदेश देते हैं कि सत्व और सद्बुद्धि ही ज्ञान को आत्मसात कर पाती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि का व्यक्ति सत्य ज्ञान के थोड़े से ही सारगर्भित उपदेश को हृदय में धारण करके कृतार्थ हो जाता है। अर्थात उसे बहुत कुछ सुनने सुनाने की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं, वह जीवन भर उपदेश सुनता रहे तो भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जीवन पर्यंत उपदेश सुनकर भी मूर्ख बना रह सकता है। जिसने विषयों को द्रोहित कर दिया वह मोक्ष में है, और जो विषयों में आसक्त रह गया वह बंधन में पड़ गया। एकमात्र यही सत्य और ज्ञान है। इसके आगे तुम्हारी इच्छा, जैसी रुचि हो वैसा आचरण करो। तो विशुद्ध आत्म रूप है, न करता है न भोगता है। तू इनका साक्षी दृष्टा भर है और इनसे निर्लिप्त निरपेक्ष है। इसलिए एकमात्र तत्व सत्य यही है, और इसे हृदय में धारण करके सुखपूर्वक विचरण कर। तू केवल विकल्पहीन, संकल्पहीन शुद्ध बोधात्मा है। अतः निर्विकार होकर आनंद पूर्वक विचरण कर। यही तेरा वास्तविक स्वभाव है। सभी तत्वों को आत्मा में और आत्मा को सभी तत्वों में जानकर अहंकार शून्य हो जा, और परम सत्य को जानकर सदा निरहंकारी और ममता माया से रहित होकर सुखी रहे। यह गुणों के आवरण में लिपटी देह ही है जो सांसारिक क्रियाओं का पालन करके आवागमन करती है, किंतु आत्मा आवागमन से मुक्त है। इसलिए इस देह के प्रति तनिक भी सोच विचार न कर। तू एकमात्र अद्वैत स्वरूप है जिसका कभी नाश नहीं होता।
जो पूरी तरह सर्वव्यापी, शांत और परम शुद्ध है। फिर तुझ में कहाँ जन्म मृत्यु, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार, अर्थात तू विकार रहित है। हे जनक, इस संसार रूपी समुद्र में तू सदा अकेला ही था और अकेला ही रहेगा। तेरी ना कोई मुक्ति है और ना कोई बंधन। तू कर्म अकर्म से रहित होकर इस संसार सागर में सुखपूर्वक विचरण कर। ज्ञान के फल और योगाभ्यास के फल की सहज प्राप्ति केवल उसे सुलभ है जो पूर्ण तृप्त हो और जिसकी इंद्रियां विकार रहित अर्थात निर्मल हो और जो एकात्म में स्थित हो। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। तत्वज्ञानी कभी खिन्न नहीं होता, क्योंकि जो परम तत्ववेत्ता है वह संसार के विषयों में विचरण करता हुआ भी किसी प्रकार से दुखग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह इस सत्य को भली भांति जानता है कि यह ब्रह्मांड उसी से पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वयं वहाँ व्याप्त है। इस संसार में भोगी और मुमुक्षु दोनों तरह के लोग हैं। इस संसार में भोग विषयों में लिप्त लोग भी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जिन्हें ना भोग की इच्छा है ना मोक्ष की आकांक्षा, अर्थात जो पूर्ण रूप से निराकांक्षी हैं। जिसका चित्त उदार है वह चारों पुरुषार्थों काम, क्रोध, धर्म व अर्थ, जीवन व मृत्यु, उपयोगी अनुपयोगी की भावना से पूरी तरह मुक्त होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की लाभ हानि, ग्राह्य त्याज्य का अंश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति चित्त को उदार करके पूर्ण निराकांक्षी बन जाता है। वह आत्मज्ञानी सत्पुरुष ही होता है जो कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य हो सकता है। वह सुनता हुआ, देखता हुआ, छूता हुआ, चलता हुआ, करता हुआ, इस तरह की सारी क्रियाएं करते हुए भी इच्छाओं अनिच्छाओं से मुक्त रहता है। जिसका अंतःकरण गल चुका है अर्थात विशुद्ध हो गया है, वह मन के प्रकाश और अशांति तथा स्वप्न व जड़ता से वंचित होकर भी अलौकिक दशा को प्राप्त करने वाला अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में सदैव स्थिर रहता है, जिसे कैवल्य अवस्था कहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, जिसे बोध हो गया उसने सभी भ्रमों को स्वप्नवत कर दिया। ऐसे परम सुख में स्थित उस परम शांत और तेजो युक्त आत्मज्ञानी को नमस्कार है। राजा जनक निवेदन करते हैं, मैंने पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया। मैं सर्वदा स्वच्छंद हूँ। अब मुझे कहाँ होने और कहाँ नहीं होने का भाव नहीं। द्वैत और अद्वैत कहाँ। अब क्या सुनना क्या कहना। अब मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। मैं परम अद्वैत में स्थित हुआ, स्थित हुआ, स्थित हुआ। जनक प्रशांत होकर परम पद पर आसीन हुए और महागुरु अष्टावक्र जी गुरु श्रेष्ठ हुए। जय सनातन।